वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ में रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। सोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर एक घोंसले में रहती थी। बगल वाले पेड़ पे ही कबूतरी अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर रहती थी। कबूतरी के पास बहुत ज्यादा पैसा था। वो अपनी बेटी को हर एक प्रकार का भोजन बना के खिलाती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, मुनमुन बेटा, तुम टेंशन मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल में भर्ती नहीं करा पा रही हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो, अभी हमारे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, आप टेंशन मत लो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक हम लोग जिंदगी ऐसे जीते रहेंगे? हाँ बेटा, तुमने सही कहा, हम लोग ऐसे कब तक रहेंगे? हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा, मैं जा रही हूँ अपने लिए काम ढूंढने के लिए, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, आप जाइए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर सोनी चिड़िया काम के तलाश में निकल जाती है और इधर कबूतरी अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तुम घर से बाहर कहीं मत जाना, मैं जंगल की सैर करके आती हूँ। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ आराम से और जंगल की सैर करके आओ। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद कबूतरी जंगल के सैर करने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ही कबूतरी को सोनी चिड़िया एक डाल पे दिखाई देती है। वो तुरंत सोनी चिड़िया के पास आकर बैठती है। फिर वो कबूतरी सोनी चिड़िया से कहती है, अरे सोनी बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो पेड़ पे बैठकर? अगर तुम्हें इस जंगल में काम नहीं मिल रहा है तो तुम अपनी बेटी को लेकर ये जंगल छोड़ दो। मैं क्यों जाऊँ अपना जंगल छोड़कर? अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम्हें छोड़कर जंगल क्यों नहीं चली जाती? अरे मैं ठीक तो बोल रही हूँ ना, तुम्हारे पास रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए खाना। शायद तुम दूसरे जंगल में जाओगी तो तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा खाने के लिए। और एक बात, अगर तुम अपनी बेटी को अच्छे से नहीं पाल पा रही हो तो तुम अपनी बेटी को किसी पैसे वाले घर में दे दो, वो लोग इसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। समझ में आ गया ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? कबूतरी बहन, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो, तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे और मेरे बेटी के बारे में कुछ बोलने का, समझी? तुम अब यहाँ से चली जाओ। अरे तुम गुस्सा क्यों हो गई? मैंने तो सही कहा, तुम कहाँ अपनी बेटी का अच्छे से देखभाल कर पा रही हो? अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे भाषण देने के लिए? मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक आ गई, तुम्हें शर्म नहीं आता है? और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे भलाई के बारे में ही बोल रही थी। उसके बाद वो कबूतरी उड़ते उड़ते अपने घर के लिए निकल जाती है। कबूतरी के जाने के बाद सोनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, मुझे कब तक ये सब झेलना पड़ेगा? और तो और मेरी कोई मदद भी नहीं करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ? आप ही कोई मुझे रास्ता दिखाइए। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन से कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। माँ, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की, आज ना कल आपको काम जरूर मिलेगा। बस भगवान पर हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए माँ। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, आज हम लोग भले ही गरीब है लेकिन कभी ना कभी हम लोग अमीर जरूर बनेंगे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बात ही कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक बदमाश कौवा आ जाता है। सोनी चिड़िया बदमाश कौवे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे अरे, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज का मेरा भोजन तुम दोनों हो, मैं तुम दोनों को बहुत मजे से खाऊंगा। देखो, तुम हम दोनों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं अपने सारे दोस्तों को बुला लूंगी और तुम्हारी जम के पिटाई कराऊंगी। मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि इस जंगल में तेरी कोई नहीं मदद करेगा। जंगल के सारे पंछी तुम दोनों से नफरत करते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुम दोनों को खाने के लिए।
मुझे अच्छे से पता है तुम जितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अब मैं तुम दोनों को बहुत मजे से खाऊंगा। उसके बाद सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कबूतरी बहन मेरी मदद करो, नहीं तो ये कौवा मुझे खा जाएगा। कबूतरी बहन हम दोनों को इस कौवे से बचा लो, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। सोनी चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतरी वहाँ पर उड़ते उड़ते आ जाती है। उसके बाद कबूतरी बदमाश कौवे से कहती है, ए बदमाश कौवा, यहाँ से तू चला जा इस जंगल को छोड़कर। तू क्या समझता था सोनी की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा? देख तू अगर यहाँ से नहीं गया तो तुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग तेरा क्या हल करेंगे। अगर तुझे थोड़ा सा भी डर है तो तू यहाँ से चला जा। उसके बाद कबूतरी एक डंडा लेती है और उस कौवे को मारकर वहाँ से भगा देती है। फिर वो कौवा डर के मारे जंगल छोड़कर ही चला जाता है। उसके बाद सोनी चिड़िया कबूतरी से कहती है, कबूतरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम आओगी हमारी जान बचाने के लिए। मुझे माफ कर दो कबूतरी बहन, मैंने तुम्हें आज बहुत भला बुरा कहा। अरे सोनी बहन तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो मेरी है। मैं अपनी अमीरी पे बहुत ज्यादा घमंड करती थी। मुझे माफ कर दो सोनी बहन, मुझे ये एहसास हो गया है कि हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ कबूतरी बहन तुम ठीक बोल रही हो। अब हम लोग मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे ताकि हम लोग अपने दुश्मनों का सामना मिलकर कर सके। फिर वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।